हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का ये जो व्लॉग है उसका टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। कनाडा में कौन कौन सी कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स के लिए। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कनाडा में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए। स्कोप क्या है, कोर्सेज का जो पूरा करिकुलम है वो किस तरह का होता है। कौन कौन सी डिग्रीज जो है वो कोर्स जो कॉलेजेस है वो ऑफर करती है, उस बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कनाडा आने का सोच रहे हैं और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, ये जो पूरा वीडियो है वो उनके लिए ही है, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में शेयर करूंगा कि कॉलेजेस जो हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करती है, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, जो पूरी जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है वो कनाडा की किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेज की, तो अगर आप इंडिया से बैचलर्स करके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए होते हैं। और अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स विथ अ मेजर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में आप ये फील्ड पे पढ़ सकते हैं। दूसरा है मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो बेस्ट कॉलेजेस जो मैंने लिस्ट आउट की है, जो कनाडा की टॉप 5 कॉलेजेस जो मैंने लिस्ट आउट की है, उसमें से जो फर्स्ट है वो मैं जॉर्ज ब्राउन को देना चाहूँगा, जो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। सेकेंड सेंटेनियल कॉलेज। थर्ड जो है वो है सेनेका कॉलेज, हम्बर कॉलेज, और फिर जो लास्ट है वो कोनेस्टोगा कॉलेजेस हैं, जो एज पर द रैंकिंग्स और रेटिंग्स के हिसाब से मैंने उसको रैंक दिया है। ये जो कॉलेजेस हैं वो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफर करते हैं, एज वेल एज मास्टर्स ऑफर करते हैं। साथ साथ में कॉलेजेस के साथ यूनिवर्सिटीज़ भी है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ प्रीफर करते हैं तो उसमें आप मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंस क्या होता है कॉलेजेस चूज़ करने का, क्योंकि कई लोग होते हैं जो ऐसा भी पूछते हैं कि मैटर करती है जो वो है वो डिग्री, जो आपका एजुकेशन है वो मैटर करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कॉलेज मैटर नहीं करती। बट मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स पढ़ते हैं कॉलेजेस में, और जो करिकुलम है, जो सारी कॉलेज का करिकुलम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूँ तो जो मैं सैनिका कॉलेज में पढ़ा हूँ, सैनिका कॉलेज में मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स किया था। उसमें जो हमें सिखाया जाता है, हमारे करिकुलम में होते हैं, हमको SAP सॉफ्टवेयर्स पे वर्क कराया जाता है, हमको ERP सिमलैब पे वर्क कराया जाता है, क्लाउड एनालिटिक्स पे वर्क कराया जाता है। साथ ही साथ जो रियल कंपनीज के जो जो कंपनीज हैं, जो कनाडा में जो इंडस्ट्रीज हैं वो सप्लाई चेन इश्यूज फेस कर रहे हैं, उस पर हमको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर जो आपको नॉलेज नहीं होता, सैप सॉफ्टवेयर का, SAP जो यहाँ की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ये लोग यूज़ करते हैं मटेरियल्स के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको स्क्रैच से सिखाया जाता है कि किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह इस सॉफ्टवेयर में ये लोग लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में किस तरह जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो डेटा जो होते हैं वो फिल किस तरह किए जाते हैं उसमें। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि SAP है, ERP सिमलैब है, क्लाउड एनालिटिक्स है, पिवेट है, तो इनकी जो डिमांड है वो कनाडा में अभी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करना आता है तो आपको आपका एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड हो सकता है और आपको एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है आपके ग्रेजुएशन के बाद। साथ ही साथ आपको एक पार्ट टाइम जॉब आपके जो फील्ड है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके रिलेटेड भी मिल सकती है, जो मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ साथ में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ। डिफरेंस ये होता है कॉलेज का कि कई कॉलेज जो है वो पूरा थियरी बेस सिखाते हैं, उसमें ये करिकुलम्स नहीं होते, सैप और सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं सिखाया जाता, जस्ट एक ओवरव्यू दिया जाता है पूरे इंडस्ट्री के बारे में। तो कॉलेज, अगर आप
कोई भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो, अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में आपको आगे पढ़ना है, तो वो कॉलेज का जो करिकुलम है, उनके जो पूरा वो ऑफर कर रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं और साथ साथ में उसका जो पूरा मॉड्यूल है वो किस तरह का है, वो क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, तो उस बारे में आपको पहले पूरा रिसर्च करना है, फिर ही आप कोई कॉलेज में एडमिशन लो। इट्स नॉट दैट कि आप कोई भी कॉलेज में सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो और मतलब इट्स नॉट इक्वल। मतलब अगर आप कोई अच्छी कॉलेज से कर रहे हो तो आपको एक जो इंडस्ट्री जो है कनाडा में, उस पर आपको उसके प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। तो वो जो इंडस्ट्री के जो आप प्रोजेक्ट्स करोगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में आप जाओगे, उनके सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का पूरा मूवमेंट, पूरा जो प्रोसेस है, इन्वेंट्रीज का पूरा प्रोसेस है, पूरा सप्लायर्स जो ऑर्डर्स हैं, पूरे सप्लायर्स से कस्टमर्स तक का जो पूरा वो प्रोसेस हैंडल करते हैं, उस बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। एंड डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि वही कंपनी में वो कंपनी आपको हायर कर ले फिर। तो ये जो सारे बेनिफिट्स है वो आपको कॉलेज ऑफर करते हैं। जैसे मैंने पहले लिस्ट अप किया, मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो ये जो सारी कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस के जो कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है, जो कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये कोर्स जो है वो कोऑप के साथ ऑफर करते हैं, और दूसरी जो कॉलेजेस है वो विदाउट कोऑप भी ऑफर करते हैं। कोऑप इज काइंड ऑफ एन वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आपका 2 सेमेस्टर्स यानी 4 मंथ्स का आपका जो लेक्चर्स होते हैं, आपके जो सेमेस्टर्स होता है, उसमें आप पढ़ाई करोगे, आप स्कूल जो पूरा उनके लेक्चर्स है वो अटेंड करोगे। बाकी के जो लास्ट 4 मंथ्स होते हैं जो साल के, उसमें आप एक इंडस्ट्री के साथ वर्क करोगे। सो दैट मीन्स कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसी के रिलेटेड आप इंडस्ट्री के साथ वर्क करोगे, सो दैट आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज प्लस एक प्रैक्टिकल नॉलेज, किस तरह जो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है वो वर्क करती है, उस बारे में आपको नॉलेज मिलती है। साथ साथ जो कोऑप ऑफर नहीं करते हैं, फिर भी कोई कॉलेजेस ऑफर नहीं करती है, बट देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप खुद ही कोऑप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे कनाडा में जो कंपनीज है वो हर समर में, विंटर में कोऑप अपने लिस्टिंग्स, जो जॉब लिस्टिंग्स होते हैं, जो वैकेंसीज होती है, वो लिस्ट करती है कि 4 मंथ्स का टर्म पीरियड के लिए उनको एक कोऑप के लिए, ये पोजीशन के लिए वो हायर कर रहे हैं, 8 मंथ्स के टर्म के लिए वो हायर कर रहे हैं, 12 मंथ्स के टर्म के लिए वो हायर कर रहे हैं। सो अगर आपको वो कॉलेज में कोऑप नहीं भी मिलता है, फिर भी आप एक जो इंडीड है, लिंक्डइन है, या फिर दूसरे करियर्स जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें से अप्लाई कर सकते हो वो कंपनीज़ के लिए। जो कंपनीज़ है वो हमेशा अपनी वैकेंसीज है वो पोस्ट करती है वहाँ पे कि उनको कौन से पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, कितने मंथ का जो टर्म है वो उनको चाहिए, कितने महीने के लिए उनको एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह आप अपना जो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ आपका कोऑप भी कर सकते हो। कोऑप का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप उसके बाद कहीं भी वो एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपके एक रेज्यूमे में आती है, वो आप बाकी सब रेज्यूमे से आपका एक रेज्यूमे स्टैंड आउट करता है कि आपके पास ऑलरेडी कैनेडियन जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, कि कैनेडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री आखिर में वर्क किस तरह करती है। वो सॉफ्टवेयर जो है, SAP सॉफ्टवेयर है, बाकी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कार्गो वाइज सॉफ्टवेयर हैं, तो वो किस तरह, उसमें पोस्टिंग्स किस तरह होती है, स्टॉक्स किस तरह लिस्ट करते हैं, मटेरियल्स किस तरह लिस्ट करते हैं, जो इन्वेंट्रीज होती है, जो पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो वेयरहाउस का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक से लेके कस्टमर तक का जो पूरा ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस किस तरह पूरा हैंडल होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग मिल रहा है आपके कोर्स के साथ, डेफिनेटली गो फॉर इट। यू विल फाइंड अ कंपनी एंड वही कंपनी, फिर ऐसा हो सकता है कि वही कंपनी आपको आगे हायर कर ले। अगर आपको नहीं भी मिलता है देन इट्स नॉट कि आप वो कोर्स नहीं परसीव कर रहे हो। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो भी यहाँ पे अगर आपका पूरा जो सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो आपके जो 2 सेमेस्टर्स पूरे हो रहे हैं, उसके बाद आप 4 मंथ्स का एक कोऑप कर सकते हो जो कंपनीज लिस्ट करती है। आप खुद ही अप्लाई करके वो कंपनी में आप पोजीशन है जो वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह जो पूरा है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री वर्क करता है। ये वीडियो मुझे काफ़ी समय पहले मतलब बनाना था, बट आई थॉट दैट लेट मी फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेट मी स्टडी
पहले मैं पढ़ के देखता हूँ, पहले फिर मैं जॉब सर्च करता हूँ और मैं मैं कोई भी कंपनी जो है उसमें मैं ये सेम लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में काम करता हूँ, सो दैट आई कैन शेयर यू द रियल एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आपको जॉब्स किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो वीडियो है वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा पूरा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि कनाडा में कौन कौन से पोजीशंस आपको मिल सकते हैं, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, अगर आप कनाडा आ रहे हो, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स के आपको नॉलेज लेके आना चाहिए, सो दैट आपके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आपके लिए आपको मतलब एम्प्लॉयर्स को आपको हायर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए, आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए, और दूसरे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की, कौन कौन से पोजीशंस की यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। दूसरा है कि मैं एक सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि नॉट ओनली कि आप अगर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आप कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, यहाँ पे पूरा एक एसोसिएशन होता है जो सप्लाई चेन ASCM, जो एसोसिएशन ऑफ सप्लाई चेन, जो पूरा मेंबर्स जो होते हैं, जो जिनका जो सर्टिफिकेशन होता है, जो एपिक्स क्रेडिट सर्टिफिकेशन होता है। एपिक्स क्रेडिट सर्टिफिकेशन जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी। अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जो आपको एक प्रोफेशनल स्टैंड आउट देते हैं। फॉर एग्जांपल उनके CSCP सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल जो होते हैं, CPIM सर्टिफाइड इन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर जो है वो है CLTD सर्टिफाइड इन लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले अगर आप कॉलेज में कोई भी कोर्स करते हो तो आपको अपना एक जो बोलते हैं आपको अपना एक इंटरेस्ट है क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी पोजीशंस होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें आपका एक्सपर्टीज होता है कि आपको इन्वेंट्री कंट्रोल में जाना है, आपको लॉजिस्टिक्स में जाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन संभालने हैं, आपको इन्वेंट्री प्लानिंग संभालना है, या फिर आपको सप्लाई चेन जो प्रोसेस है वो संभालनी है। सो इस तरह जो पूरा है उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट प्लान कर सकते हो कि मुझे स्पेसिफिक एरिया में मुझे सर्टिफिकेशन करना है। जो कोर्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, वो आपको एक ओवरऑल आपको एक आइडिया देता है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो किस तरह वर्क कर सकती है। फिर आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर सकते हो एक स्पेसिफिक एरिया में, सो दैट आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन में आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। सो अगर जो भी एक्सपीरियंस जो भी है वो सप्लाई चेन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कनाडा में सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे पोजीशंस होते हैं, यहाँ पे हायरिंग्स बहुत ज़्यादा होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। स्किल्ड पोजीशंस के लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, जिसमें जिनको सॉफ्टवेयर पे वर्क, जिनको SAP पे वर्क करना आता है, जिनको ERP सिमले जो डेटा एनालिटिक्स है और जो क्लाउड एनालिटिक्स है उस पर आपको डेटास पे वर्क करना आता है, तो देन डेफिनेटली इट्स फॉर यू। कि अगर आपको उस पर काम करना अच्छा लगता है देन जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट कि ये कोर्स किस तरह है, क्या डिमांड है। देयर इज एन डिमांड हियर, देयर विल ऑलवेज बी द डिमांड फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि इवन अगर वो कोई भी स्मॉल बिजनेस है फिर भी हर एक बिजनेस में सप्लाई चेन होता है, हर एक कंपनी इसमें सप्लाई चेन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में ले लो, रियल एस्टेट में ले लो, फूड इंडस्ट्रीज में ले लो, सब जगह पे उनका जो मटेरियल्स का इनफ्लोज है, जो सप्लायर्स टू कस्टमर्स का इनफ्लो, उसमें सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। देन देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू हियर। सो अगर आप सोच रहे हो ये करियर परस्यू करने के लिए देन इट्स फॉर यू। अगर आपके पास टाइम है तो जो मैंने सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया है वो सॉफ्टवेयर्स पे आप वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दो, सो दैट अगर आप इधर आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाए वो सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करना। डेफिनेटली आपको यहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच आपको पहले से सिखाया जाएगा सब, बट अगर पहले से ही आपको वो आता है तो इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू वर्क ऑन इट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई डेफिनेटली बिलीव दैट आपको ये जो मेरा कंटेंट है वो पसंद आया, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला होगा सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में। जो मेरा दूसरा व्लॉग है वो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, पोजीशंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सॉफ्टवेयर जो आपको वहाँ से और सीख के आने उसके बारे में मैं पूरा डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन व्लॉग एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो भी एक्सपीरियंस है, जिसका ड्रीम है यहाँ के पढ़ना, जो अपनी
जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना मतलब बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि आपको यहाँ पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो सारे जो ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, देन it's time for you dive in, it's time for you dreamers, it's the time to dive in dreamers. So guys, meet you in my next vlog. अगर आपको ये व्लॉग का कंटेंट अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत जो मेरी मेहनत है, जो रिसर्च की है मैंने इस पर, अगर आपको वो अच्छी लगी हो, देन डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना. अगर आपको आने वाले जो मेरे व्लॉग्स हैं वो आपको देखने, जो मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई व्लॉग. एंड थैंक यू. मीट यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू.